हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एपी फीवर। मैं आनंद प्रकाश मुनि आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बहुविकल्पी यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं और इसमें आई होप आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर के 25 तक, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिस कर दें। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसमें, ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का मुख्य सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है जिससे क्या होता है, पावर सप्लाई होता है, वह किस नियम पर आधारित है। तो पहला है फैराडे का नियम, दूसरा है हुक का नियम, तीसरा है न्यूटन का नियम और चौथा है आइंस्टीन का नियम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ए यानी कि फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। रडार क्या होता है? यानी जो समुद्र होते हैं, समुद्र में जो सिस्टम वर्क किया जाता है गहराइयों में, वो क्या होता है? राडार होता है। क्या होता है? राडार होता है। तो इसमें किस तरह का तरंग दैर्घ्य यूज किया जाता है? तो पहला है सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? इंफ्रारेड तरंगे। सी है इंफ्रासोनिक तरंगे। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगे। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगे हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा कि एक उड़ते हुए चक्र की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। यानी कि उड़ता हुआ जो चक्र होता है उसकी जो घूर्णन गति है किससे मापी जाती है। यानी कि जो, ठीक है, राउंड में गोल गोल घूमता है। तो ए हो गया बैरोमीटर, बी हो गया इनीमोमीटर, तीसरा हाइग्रोमीटर और चौथा क्या है? स्ट्रेबोस्कोप। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेबोस्कोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें दिया गया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो यानी कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है, ठीक है, वह किस चीज का वाहक, यानी कि प्लाज्मोडियम का वाहक कौन सा है? तो ए हो गया मच्छर, बी हो गया मक्खी, सी हो गया चूहा और डी हो गया ये सभी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? ए यानी मच्छर। मच्छर के काटने से ही क्या होता है? ठीक है, बीमारी होती है। यानी कि इसमें प्लाज्मोडियम जो होता है वह बीमारी का, ठीक है, का कारण बनता है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है कि लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है। यानी कि लोहे पे जो जंग लगता है यह केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। तो भौतिक प्रक्रिया क्या होती है? यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें रंग, ठीक है, अवस्था में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा क्या दिया गया है? रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है कि एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का बनना। प्रत्यावर्ती प्रक्रिया क्या होती है कि एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में, ठीक है, कन्वर्ट करना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? जब लोहे में जंग लग जाएगा तो फिर से हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि रासायनिक अपक्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जो अपने धुरी पे चक्कर लगाती है उसकी गति कितनी है। 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट, 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद
के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो ये हमारे बायोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, जॉनसन। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूटन तो फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा जॉनसन केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, मैक्सवेल भी क्या है, फिजिक्स के हैं। यानी तो बायोलॉजी में क्या बचे, डार्विन, यानी डार्विन जो थे ये क्या दिए थे, विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, डार्विन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिट्रिकम, ठीक है, बी है एस्टिकम, सी है मेथनोइकम और डी है लैक्टिकम। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ए होता है सिट्रिक अम्ल किसमें होता है। ठीक है, जो सिट्रिक अम्ल होता है अधिकतर किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू में। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में। तो मेथनोइक अम्ल में क्या कहाँ पाया जाएगा, चींटी के डंक में पाया जाएगा। ठीक, तो यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जंग लगने पे लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि जब लोहे में जंग लगेगा तो क्या होगा, जंग लगेगा तो ऑटोमेटिक, ठीक है, लोहे का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो अंडरस्टूड चीज है कि अगर जंग लगेगी तो ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, ठीक है, भार उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पे क्या होगा, लोहे के ऊपर जंग की परत चढ़ेगी तो धीरे धीरे उसका भार क्या होगा, बढ़ने लगेगा और लास्ट में उसका भार क्या होगा, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक, तो इसमें दिया है फोटोवॉल्विक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल। तो सूर्य, ठीक है, सूर्य जो होता है यानी फोटो मीन्स क्या होती है, लाइट, यानी सौर ऊर्जा जो हमारा होता है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, किस सेल का यूज करता है, फोटो वोल्टिक सेल। यानी कि फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है, वोल्ट मतलब होता है करंट, यानी कि सौर ऊर्जा को यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फोटो वोल्टिक सेल। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। यानी कि जो, ठीक है, पृथ्वी का सेंटर है उस पे गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, जो त्वरण होता है उसका मान क्या होता है। तो 0, -1, 1, 9.8। ठीक, तो जो ग्रेविटी का मान होता है वो होता है 9.8। ठीक है, तो यानी अगर उस सेंटर पे है तो सेंटर पे ऑटोमेटिकली इसका, ठीक है, मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि उसके केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कम ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। यानी कि लो टेम्परेचर को, ठीक है, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया हाइग्रोमीटर, यानी कि नमी को नापने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का। पायरोमीटर, यानी पायरो मीन्स होता है फीवर, यानी कि फीवर को मापने के लिए या हीट को मापने के लिए, ठीक है, किस चीज का यूज करते हैं, पायरोमीटर का। ठीक है, और जो हमारा बी ऑप्शन है क्रायोमीटर, यानी कि कम तापमान को मापने के लिए मेनली किसका यूज किया जाता है, क्रायोमीटर का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, क्रायोमीटर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो कितना दिया गया है पे, ए ऑप्शन है बी, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से अधिक, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन बी का। इसके बाद हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी की सतह पे सबसे पहले
कौन गिनेगा? यानी कि अगर वैक्यूम वहां पे क्रिएट कर दिया जाए, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां पे, ठीक है, ग्रेविटी ना हो, जहां पे मतलब हवा ना हो, यानी पूरी तरीके से वह क्या हो, ठीक है, खाली हो वहां पे। तो क्या होगा, किसी भी चीज को अगर हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, वहां पे ग्रेविटी हमारी क्या हो जाती है, ठीक है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जीरो ग्रेविटी का मतलब क्या है कि सब पे समान फोर्स पड़ेगा। जब सब पे समान बल लगेगा तो तीनों क्या होंगे, एक साथ पृथ्वी पे गिरेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है? लोहा, कागज, पत्थर। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तीनों एक साथ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो पहला दिया है क्वार्टज, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन है माइका, सी है सिलिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा, सिलिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? ए मैक्सवेल, बी पास्कल, सी जॉन डाल्टन और डी क्या है? न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन सी से होगा जॉन डाल्टन ने। ठीक है, यानी आंसर सी सही होगा, जॉन डाल्टन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि वॉशिंग मशीन जो होता है वह क्या होता है? रोटेशन, यानी कि घूमता है, ठीक है, अपने यक्ष पे, और वहां पे क्या होता है? कपड़े की साफ सफाई होती है। तो मेनली क्या होगा, या अपकेंद्री या अभिकेंद्री। ठीक, तो यह मेनली किस पे वर्क करता है? ऑप्शन ए अपकेंद्री, ऑप्शन बी अभिकेंद्री, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अपकेंद्री। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? यानी आघूर्ण बल जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन, बी है न्यूटन मीटर, सी मीटर प्रति सेकंड, डी है ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा, न्यूटन मीटर। यानी कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो है दिया, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो जो अल्जाइमर रोग होता है, ठीक है, अधिकतर है क्या होता है, ठीक है, ब्रेन से संबंधित होता है, यानी मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बी जो है हृदय, यानी यह हार्ट है। ठीक है, तो अल्जाइमर हार्ट से रिलेटेड नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि मस्तिष्क। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? यानी कि अस्थि मज्जा में जो हमारे ब्लड सेल होते हैं उनके निर्माण को हम क्या कहते हैं? तो ये हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि अगर सिंपल सा कट हो जाता है तो ब्लड का फ्लो बंद नहीं होता, अंत में मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो यह आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बी है हिमेटोपायसिस। ठीक है, तो हिमेटोपायसिस क्या होता है? हिमेटोपायसिस, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, तो क्वेश्चन भी हमारा वही है, आंसर भी हमारा वही, यानी कि ऑप्शन बी क्या है कि हिमेटोपायसिस के द्वारा ही रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक, बाकी सी डी ऑप्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि हमारा जो CFL होता है उसमें जो चोक लगा हुआ होता है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना, प्रतिरोध को बढ़ाना। अगर विद्युत धारा यानी कि वह इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? सेव करता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यानी कि अगर जितनी कम से कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा से ज्यादा हमें रोशनी मिलेगी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा कि विद्युत धारा के रसायन
सॉरी विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने का। इसके अलावा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक बराबर है यानी अगर उनका क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप यानी कि सम स्थानिक। अगर उनका परमाणु भार ठीक है, भार ही क्या होता है, अलग अलग होता, तो उसको हम क्या कहते हैं कि सम स्थानिक है। उसमें अगर परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन भार अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो हमारा सम क्या होता है, सम स्थानिक होता है, और भार क्या हो, अलग अलग हो, और क्रमांक समान हो तो वो क्या होता है, सम भारिक सम स्थानिक हो जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सम स्थानिक, यानी कि आंसर बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सम स्थानिक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस कीड़ों का उत्सर्जन रेडियो ठीक है एक्टिवता के दौरान नहीं होता है, यानी रेडियो एक्टिविटी के दौरान किस कीड़ों का उत्सर्जन ठीक है रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। जिसमें अल्फा कीड़े, गामा कीड़े, बीटा कीड़े, कैथोड कीड़े। तो हमारा यानी कि जो ठीक है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनमें से क्या क्या निकलता है, अल्फा बीटा गामा तीनों निकलता है। इसमें क्या होती है, कैथोड कीड़े नहीं निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कैथोड कीड़े। इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है कि पीयूष ग्रंथि मानव के किस अंग में स्थित होता है, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यह मेनली कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। कहाँ पे पाई जाती है, मस्तिष्क में। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि पीयूष ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है, और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।